सो माय हीरो अकेडमी चैप्टर 343 एकदम गजब था, मतलब पूरा एवेंजर्स एंड गेम वाला वाइब था। इस चैप्टर में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें भी हुई जिसकी वजह से आई रियली लाइक दिस चैप्टर। और ये फुल एवेंजर्स एंड गेम वाला वाइब मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज आपको पता चल जाएगा, तो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। बट अगर आप चाहते हो कि हीरोज वर्सेस विलन्स की लड़ाई में हीरोज जीते, देन सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो इस चैप्टर की शुरुआत ऑल फॉर वन से होती है, जहां हमें यह पता चलता है कि ऑल फॉर वन के पास एक ऐसा क्वर्क है जिसके थ्रू वो किसी भी झूठ को पकड़ सकता है। तो अगर मैं इस चीज को सिंपली समझाऊं तो ऑल फॉर वन के पास एक लाई डिटेक्टर टाइप का एक क्वर्क है जिसके थ्रू वो किसी भी बंदे का झूठ और सच पकड़ सकता है। काश क्वर्क मेरे पास भी होता तो पता चल जाता कौन अपना है और कौन पराया। एनीवेज कमिंग टू द नेक्स्ट पैनल, हमें और थोड़ा बहुत जानने को मिलता है इस लाई डिटेक्टर क्वर्क के बारे में, जहां हमें ये पता चलता है कि ऑल फॉर वन ने इस क्वर्क को बहुत पहले किसी बंदे से चुराया था। और इस बंदे का नाम क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि डिटेक्टिव सुकुइची इज द डिसेंडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि डिटेक्टिव सुकुइची उस अननोन बंदे के फैमिली से बिलोंग करता है। एंड इसका मतलब ये भी हुआ कि डिटेक्टिव सुकुइची शायद से एक ट्रेटर है जो ऑल फॉर वन के लिए काम कर रहा है। सो नाउ डिटेक्टिव सुकुइची काफी क्लोज है ऑल माइट के, एंड ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट प्लान में शामिल था एंड है। तो अगर ये एक्चुअल में ट्रेटर निकला तो हीरोज की वाट लग जाएगी, और आप मुझे अपना ओपिनियन बताना इन कमेंट सेक्शन। सो एनीवेज इन द नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि ऑल फॉर वन आयोमा के मॉम से बात कर रहा है फोन में, एंड ये दोनों एक सीक्रेट तरीके से बात कर रहे हैं जिससे बाकी लोगों को पता ना चले। इन सिंपल वर्ड हमें ऑल फॉर वन एंड आयोमा के मॉम के कन्वर्सेशन से ये पता चलता है कि आयोमा नेक्स्ट डे मिडोरिया को डिलीवर कर देगा ऑल फॉर वन को। एंड ऑल्सो इस सीन में हमें ये भी पता चलता है कि आयोमा की मॉम सच बोल रही है, बिकॉज ऑल फॉर वन के लाई डिटेक्टर क्वर्क ने कोई भी झूठ नहीं पकड़ा। तो कमिंग टू द नेक्स्ट पैनल, सीन चेंज होता है एंड इन नेक्स्ट डे मिडोरिया एक अबंडेंट पार्किंग एरिया में पहुंचता है एंड मिडोरिया वहां आयोमा से मिलता है। तो आयोमा को देख डेकू थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है तुम्हें तो जेल में होना चाहिए था। जिसके रिप्लाई में आयोमा कहता है मेरे पेरेंट के लॉयर की वजह से मैं जेल से छूट गया। तो ये सुनकर डेकू कहता है मैं अभी बाकी सारे लोगों को भी बता देता हूँ। बट तभी आयोमा डेकू को रोकता है और कहता है क्या तुम्हें ऑल फॉर वन के प्लान के बारे में जानना है। सो नाउ अब यहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बिकॉज हमें ऑल फॉर वन के प्लान के बारे में पता चलेगा, सो प्लीज पे अटेंशन। सो इन नेक्स्ट पैनल आयोमा के थ्रू हमें ये पता चलता है कि जापान हीरो सोसाइटी हैज फॉलन, विच मीन्स दैट जापान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही खराब हो गई है एंड इसके वजह से वैल्यू ऑफ येन गिरता जा रहा है एंड बहुत सारे कंपनी बैंकरप्ट हो गई, और इसी की वजह से नंबर ऑफ विलन्स इंक्रीज होते जा रहे हैं एंड अगर ऐसा ही होता रहा तो जापान में ग्रेट डिप्रेशन आ जाएगा, ठीक वैसा ही इन द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ क्वर्क एरा। सो ये फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ क्वर्क एरा क्या है, तो इस चीज के बारे में मुझे 100% आइडिया नहीं है, बट व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पैनल इज दैट अभी जो जापान का कंडीशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ क्वर्क एरा से। एंड उस टाइम पे जब क्वर्क इंट्रोड्यूस हुआ था नया नया, तब भी एक ग्रेट डिप्रेशन आया था जापान में। सो इन नेक्स्ट पैनल आयोमा के थ्रू हमें ये पता चलता है कि जापान की कंडीशन खराब होने की वजह से सारे कंट्रीज अलर्ट हो गई है एंड ऑलमोस्ट सारे नेशंस ने खुद को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से कोई भी नेशन जापान की मदद के लिए नहीं आएगा। सो नाउ बिकॉज ऑफ जापान कंडीशन इन फ्यूचर जापान के पास ना ही गैस होगा, ना ही इलेक्ट्रिसिटी होगा और ना ही पानी होगा, एंड तब लोग ऑल फॉर वन के पास जाएंगे फॉर द हेल्प बिकॉज ऑल फॉर वन के पास ऐसे क्वर्क्स है जो ये सब चीजें प्रोवाइड कर सकता है। एंड अगर मैं सच बोलूं तो ऑल फॉर वन का ये प्लान एकदम सॉलिड है बिकॉज ये बंदा पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमिक कंडीशन चेंज करना चाहता है। सो इन नेक्स्ट पैनल आयोमा की बात सुनकर डेकू बोलता है ये इम्पॉसिबल है, हम सब हीरोज ऐसा कभी होने नहीं देंगे। एंड देन आयोमा से दैट ऑल फॉर वन ने वादा किया है कि वो मेरे मॉम एंड डैड को सेफ रखेगा, इसलिए मैंने उसका साथ दिया। और इसी सीन में हम देखते हैं कि आयोमा के पीछे से ऑल फॉर वन फ्लोट करते हुए आता है, जो टोटली सरप्राइजिंग था मेरे लिए एंड डेकू के लिए भी। सो इसके बाद उड़ता हुआ ऑल फॉर वन आयोमा को कहता है तुमने जो प्लान बताया है डेकू को वो 100% सही नहीं है, बट स्टिल यू डिड अ ग्रेट जॉब। तो इसके बाद इन नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि रिग्रेट से भरा हुआ आयोमा रो रहा होता है एंड देन ही टर्न अराउंड एंड शूट हिज लेजर बीम टुवर्ड्स ऑल फॉर वन। बट ऑल फॉर वन तो ऑल फॉर वन है, तो वो काफी इजीली आयोमा के लेजर बीम से बच जाता है। तो इसके बाद इन नेक्स्ट पैनल हमें ये पता चलता है कि आयोमा एंड डेकू एक्टिंग कर रहे होते हैं ऑल फॉर वन को बाहर बुलाने के लिए, एंड
वो इस प्लान में सक्सेसफुल भी होते हैं। सो आफ्टर दैट इन नेक्स्ट पैनल ऑल फॉर वन ये नोटिस करता है कि बिकॉज ऑफ सम रीजन ऑल फॉर वन का लाइट डिटेक्टर क्वार्क आयोमा के झूठ को नहीं पकड़ पाया। एंड ऐसा क्यों, इसका रीजन तो मुझे भी नहीं पता, बट आई होप इन फ्यूचर हमें पता चले। सो नाउ इन द नेक्स्ट पैनल हमें ये पता चलता है कि विद द हेल्प ऑफ सर्च क्वार्क ऑल फॉर वन ने ये कंफर्म कर लिया है कि डेकू के आसपास कोई भी हीरो नहीं है। एंड दैट्स व्हाई ऑल फॉर वन डिसाइड करता है कि ही विल कैप्चर वन फॉर ऑल राइट हियर राइट नाउ। तो इसके बाद इन द नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि ऑल फॉर वन टेलीपोर्टेशन वाला क्वार्क यूज करता है, जिसकी वजह से कई सारे विलन्स निकल के आते हैं विच इंक्लूड सिगराकी, डाबी, टोगा, नोमूस एंड लिबरेशन आर्मी। एंड इसी सीन के बाद आता है एवेंजर्स एंड गेम वाला सीन, जहां हम देखते हैं कि डेकू एंड आयोमा के पीछे से एक पोर्टल ओपन होता है जहां से कई सारे हीरोज निकल कर आते हैं। और इस पोर्टल को ओपन करने वाला बंदा मोनामो होता है जो कुरुगिरी का क्वार्क यूज कर रहा होता है। एंड दैट इज हाउ माय हीरो एकेडमी चैप्टर 343 एंड्स। तो नो डाउट ये चैप्टर एकदम गजब था एंड हमेशा की तरह इस चैप्टर में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स मिले। इस चैप्टर में हमें ऑल फॉर वन के गोल के बारे में पता चला, ऑल्दो वो कंप्लीट गोल नहीं है ऑल फॉर वन का, बट स्टिल वी गेट सम आइडिया। लेकिन जो बिगेस्ट हाईलाइट था वो था रिक्रिएशन ऑफ एवेंजर्स एंड गेम वाला सीन। तो अब आगे क्या होगा ये पता नहीं, बट मैं श्योर हूँ कि सेकेंड वार एकदम तबाही मचाने वाला है। लेकिन अगर आप बढ़िया कंटेंट देखने का शौक रखते हो तो जल्दी से मेरा कौमी कांट कम्युनिकेट वाला वीडियो देख लेना, नहीं तो यूएसए के नंबर 1 हीरो के बारे में जानना है तो ये वाला वीडियो देख लेना। एंड बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर दे रहे हैं। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।